हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अभिषेक शर्मा द एजुकेटर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं, कह सकते हैं इस चैनल की जो शुरुआत होने वाली है वो होने वाली है सबसे पहले क्लास 12th के अकाउंटेंसी के सिलेबस से। देखो, सबसे पहले आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई अकाउंटेंसी या जो भी सब्जेक्ट आप करने जा रहे हैं उसके सिलेबस के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई सिलेबस कैसा है, किस तरीके से हम आगे शुरुआत कर सकते हैं। अब ये नया यूट्यूब चैनल चलाने का मेन काम क्या है, क्यों इस चैनल को बनाया गया है। इस चैनल पर जो चीज़ें आएंगी शुरुआत सिलेबस से होगी, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, प्लस इस पर जो वीडियोस आने वाली हैं वो आने वाली है वन शॉट। वो वीडियोस आने वाली है वन शॉट, तो ये ध्यान रखते हुए कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे, ताकि सारी की सारी डिटेल्स आपको वहां से मिल सके। उस चैप्टर में वन शॉट में ऐसा क्या होने वाला है जो दूसरे वाले चैनल से डिफरेंट होने वाला है। तो देखो, उन चैनल्स में आपको सिर्फ शायद बुक से रिलेटेड कराया जाएगा, मगर इस जो हमारी जो वीडियोस में होने वाला है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऐड किए जाएंगे, प्लस रिवीजन के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे होमवर्क के तौर पर। तो एक ये नई चीज हम ऐड करने वाले हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो जाए वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं, एक अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों चीजों को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं सिलेबस से। तो सबसे पहले हम पता करते हैं भाई साहब कि किस यूनिट को कितने मार्क्स का रखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड ने। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट की। तो पार्ट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, इसमें दो यूनिट है, यूनिट वन एंड यूनिट सेकंड। जो यूनिट वन है वो 36 मार्क्स की होने वाली है। अब इसमें चैप्टर्स कितने हैं उसके बारे में अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड यूनिट जो होने वाली है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनी, जो होने वाली है 24 मार्क्स की, देख सकते हो। और इसमें जो चैप्टर है सिर्फ दो चैप्टर हैं, अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो समझना चीजों के बारे में। तो ये बात तुम्हें समझ आई कि भाई साहब दो यूनिट है और ये दो यूनिट ही 60 मार्क्स तुम्हें देकर जाएगी, इतनी बात समझना। इसके बाद आता है पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी जिसमें थर्ड और फोर्थ यूनिट है। थर्ड यूनिट में बात करें तो 12 मार्क्स की है, और फोर्थ यूनिट एक अकेला चैप्टर, सिर्फ एक सिंगल चैप्टर है जो 8 मार्क्स का होने वाला है। तो समझ सकते हो कि भाई साहब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क वो स्कूल वाले कराएंगे, कोई नई चीज मैं यहाँ से देने वाला नहीं। ये पार्ट नंबर बी की जो बुक है उसी से रिलेटेड होता है। ये ऑप्शन में आता है पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, ये ऑप्शन में जब आप ये चीज नहीं चूज करेंगे तो ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, तो इससे रिलेटेड बच्चे स्टूडेंट चूज नहीं करते और यही वाला पार्ट जो है स्कूल में पढ़ाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारे यूनिट्स का। अब बात करते हैं बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले दो बुक के नाम है टीएस ग्रेवाल, सेकंड बुक है डीके गोयल। तो ये दो बुक है जो आपके पास होनी चाहिए। इन दोनों बुक में से ही ज्यादा से ज्यादा चीजें टीचर्स कराते हैं स्कूल में, तो ये दोनों बुक में से कोई एक बुक आपके पास है तो वहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखते हुए। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर्स के बारे में डिटेल में। और देखो क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं। 1 मार्क क्वेश्चन आने वाला है, 2 मार्क क्वेश्चन आने वाले, 3 मार्क क्वेश्चन आने वाले, 4 मार्क क्वेश्चन आने, और 6 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले। और जो पहली यूनिट है वो 36 मार्क्स की होने वाली है। कह सकते हैं कि ये सभी चैप्टर जो 7 चैप्टर है ये 36 मार्क्स के होने वाले हैं। अब देखो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 मार्क में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं इस चैप्टर से। तो देखो ध्यान से समझना, देखो थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, कभी 1 मार्क और 3 मार्क्स में थोड़ा बहुत चेंज आता है। 6 मार्क्स के फिक्स है, 6 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो फिक्स है, वो वैसे के वैसे आने वाले हैं। मगर कभी कभी क्या हो जाता है 1 और 2 और 3 में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। ये 1 2 नहीं है, 2 नहीं है, 3 और 4 में चेंजेस हो जाते हैं। 1 3 और 4 है, 2 मार्क्स के कोई क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, 1 3 4 और यहाँ पर हम टोटल लिख लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हटा के, इतनी बात समझ आई। 1 3 4 और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। देखो एक बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना।
पहली चीज, इनमें दो ही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, जिसमें मैं गारंटी भी मान के चलता हूँ, क्योंकि अगर जिसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन आ गया वो गारंटी भी कर लेगा, प्लस पास्ट एडजस्टमेंट। ये दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ये ध्यान है, वैसे चैप्टर कवर कहोगे कि सारी चीजें तो कवर इसी में हो गई, क्यों? क्योंकि पीएनएल में जब तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालोगे, सैलरी निकालोगे, तो सब चीजें यहीं पर कवर हो जाती है, मानता हूं यहीं पर कवर हो जाती है, मगर ये दो टॉपिक अच्छे तरीके से तुम्हें कर लेने हैं। अब अगर बात करें, जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आते हैं इस चैप्टर से, जो आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 4। तो इसका मतलब कह सकते हो कि 4 नंबर आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन से मिलने वाले हैं, प्लस इसमें 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 होते हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन 2 होते हैं, तो टोटल मार्क्स अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये चैप्टर अप्रोक्स 10 मार्क्स का तुम्हें मिल जाएगा। अप्रोक्स मैंने क्यों लगा, क्योंकि कभी कभी 1-2 नंबर इधर उधर हो जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखते हो। अब आता है गुडविल। कभी कभी कहते हैं लोग गुडविल चैप्टर तो यार सिर्फ बाकी चैप्टर्स में आता है, मगर नहीं, कभी कभी ये क्वेश्चंस लेकर आ जाता है और सरप्राइज कर देता है, इसलिए चैप्टर करना जरूरी है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 1 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है रिजर्व से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, तो वो चीज तुम थोड़ी सी तैयारी करके रखना, क्योंकि बाकी जो चीज है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, वो बाकी एडमिशन इसमें आ जाते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों में, ये दोनों एक साथ ही आपको पढ़ने हैं, या तो एडमिशन पढ़ो या रिटायरमेंट पढ़ो। एडमिशन और रिटायरमेंट मैंने क्यों कहा, इसमें एक टॉपिक है जो दोनों में से एक चैप्टर से पढ़ना है, जिसका नाम होता है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, ये क्या है कि जो 2 क्वेश्चंस आएंगे इसमें 6 मार्क्स के, वो ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो 1 क्वेश्चन किसमें, एडमिशन में मान के चलते, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने एडमिशन अच्छे तरीके से कर लिया, ठीक है, एडमिशन बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है और एडमिशन चैप्टर जो है तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तो इसलिए तुम एडमिशन चैप्टर से क्वेश्चन लेकर जा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1-1 मार्क के होते हैं, ठीक है। अगर देखो गुडविल से अगर 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से आने वाला है, ये भी ध्यान रखना। मैंने बोला था गुडविल चैप्टर में सरप्राइज मिलेगा तुम्हें, मगर उस सरप्राइज के साथ अगर वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला तो यहाँ से आएगा। अब यहाँ से क्या आ सकता है, यहाँ से गुडविल का ही क्वेश्चन आता है, जिसमें तुम्हें 2 मेथड स्पेशली कराए जाते हैं और एक मिक्स्ड मेथड बनाया जाता है, जिसको कहते हैं प्रीमियम मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड। तो वो मेथड के क्वेश्चन जरूर जरूर आते हैं। और अगर मैं बात करूं 1 मार्क में क्वेश्चन, 1 मार्क में जो क्वेश्चन आता है वो आता है, ज्यादा चांसेस होते हैं वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल, ठीक है। अब आते हैं रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में बात करें तो 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के, और 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए ऑप्शन होता है, या तो इसमें आएगा, एक क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा, ये ऑप्शन के तौर पे लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद डेथ में एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर में जरूर आता है, तो ये ध्यान रखना कि 4 नंबर का डेथ से क्वेश्चन 101% आएगा। इसके बाद बात करें 7th चैप्टर में, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क में और एक क्वेश्चन जो आता है वो 6 नंबर का हो जाता है, ठीक है, 6 नंबर का यहाँ पे लिख देते हैं 1। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। ये चीज समझ पाए कि तुम्हारे क्या चीज है, इसमें तुम्हें पता है क्या बनाना आता है, रियलाइजेशन अकाउंट या फिर जर्नल एंट्री, या फिर जर्नल एंट्री, ठीक है। तो तैयारी तुम इस तरीके से कर सकते हो। अकाउंटेंसी की तैयारी करने के बाद मैं कहता हूँ कि तुम अगर ये चीज समझ गए कि भाई क्या चीज कितने मार्क्स की आ रही है, तो तुम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। तुम्हें पता है एडमिशन वाले में कुछ चैप्टर में आएगा, रिटायरमेंट से छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेथ अच्छे से कर लेना, 4 नंबर में आएगा। डिसोल्यूशन 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो क्यों ना उसकी रियलाइजेशन और इसका ये जर्नल एंट्री अच्छे तरीके से करके जाए। अब बात करते हैं कंपनी। तो सेकंड यूनिट जो है हमारी वो कंपनी। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बात करूं कि एक जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क्स, ठीक है, प्लस 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, प्लस 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। इतनी बात ध्यान रखो,
ठीक है। इसके बाद बात करें जो सेकंड चैप्टर होता है कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर में, उसमें क्या होता है, उसमें एक एक नंबर के दो क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर में। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर 60 मार्क्स तुम्हारे जो हो जाएंगे वो कवर हो जाएंगे अगर ये दो बुक तुमने कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरीके से पार्ट बी, या कह सकते हैं पार्ट बी, या तुम्हारी जो थर्ड बुक होती है उसके बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जिसमें पूछा जाता है, स्पेशली पूछा जाता है, ध्यान से समझना क्या पूछा जाता है, जो तुमने हेडिंग सब हेडिंग पढ़ी होंगी। ठीक है, इसके अलावा इस वाले चैप्टर से ये पढ़ाया भी नहीं जाता और चैप्टर कराया भी नहीं जाता, ये 1 नंबर में चैप्टर। ठीक है, इसके अलावा अकाउंटिंग के बारे में बात करें, अकाउंटिंग रेशियो, तो एक 1 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, ये टोटल 12 मार्क्स हो गए होंगे, 7 भाई। ठीक है, 7 हो गए। अच्छा, चैप्टर रह गया एक चैप्टर, यहाँ पे डाला नहीं। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड पर, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ। ठीक है, यहाँ पर एक थ्योरी वाला चैप्टर है जिसमें हम कॉमन साइज एंड कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है 3 मार्क्स का, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो होगा थ्योरी का होगा, थ्योरी के बाद जो चैप्टर बचेगा कंपैरेटिव या कॉमन साइज से रिलेटेड, वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो मार्क्स बनने वाले हैं वो 12 नंबर तुम्हारे कवर हो जाए। अब ये चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें करके जाना है। ये चैप्टर तुम्हें बताएगा कि तुम कितना अच्छा कर सकते हो इस बुक में, क्योंकि ये चैप्टर, ये कह सकते हैं अकेला ही सबसे बड़ा 8 नंबर है। अगर तुमने 12 नंबर अच्छे से भी नहीं किए ना, तुम वहां पर कुछ ना कुछ कर दोगे, मगर अकाउंट ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तुमने अच्छे से नहीं किया तो 8 नंबर चले जाएंगे। तो 8 नंबर कैसे हैं, यहाँ पर दो क्वेश्चन जो आते हैं वो 1 1 मार्क्स के आते हैं और एक क्वेश्चन जो आता है वो 6 नंबर का आता है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे 20 मार्क्स यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो सिंपल से तरीके से मैंने कोशिश की है कि तुम्हें सारी की सारी चीजें यहाँ पे बता दी जाए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर 1 मार्क की बात करूं, जो होने वाले हैं 20 क्वेश्चन, तो ये मान सकते हो कि आउट ऑफ 20, 16 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो पार्ट ए और बी में से आने। ठीक है, अभी इस में वीडियो में हमने बात की है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं, ये यहाँ पर लगा सकते हो 5 और 9 चैप्टर, 14 चैप्टर्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, 14 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अभी एक एक चैप्टर में हम बात करेंगे जब चैप्टर वाइज चीजें की क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने सिर्फ एक दो चैप्टर से रिलेटेड ही बताया, जैसे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड बताया है, फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड बता दिया कि भाई क्या चीज आ सकती है इस तरीके से। मगर जब हम चैप्टर करने जाएंगे तो वहां पर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। और देखो बहुत अच्छे तरीके से चीजें होंगी वन शॉट में, वन शॉट में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे कवर हो जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पे। इसके अलावा प्रैक्टिस शीट तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, प्लस बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस, बुक से रिलेटेड भी, ऐसा नहीं होगा कि बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर डाल दिए, नहीं, प्रीवियस ईयर तो कंप्लीट मिलेंगे मिलेंगे, प्लस बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो भी मिलेंगे, प्लस नोट्स, हर चैप्टर के एक सुंदर तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, वो सारे के सारे तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगे। एक एक चीज तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से कराई जाएगी ताकि तुम्हारे जो मार्क्स हैं, तुम्हारी जो चीजें हैं वो कंप्लीट अच्छे तरीके से मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ आई होंगी, एक एक चीज समझ आई होंगी कि भाई ये नोट्स, ये टेलीग्राम पे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, और ये शीट जो है इसको प्रॉपर तरीके से भी अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। मार्क्स तुम्हें समझ आ गए कि भाई 36 मार्क्स हमें कैसे लेके आने हैं। पहली बुक 36 मार्क्स की होने वाली है, सेकंड बुक 24 की होने, और जो थर्ड बुक तुम्हारे पास है वो 20 मार्क्स की होने वाली है, और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने वाला है।
एक छोटी सी वीडियो थी जिससे हमने शुरुआत की इस चैनल की। इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्यार दो। बहुत मेहनत से और बहुत एफर्ट से चीज़ें बनाई जाएंगी। इतने एफर्ट्स होंगे कि आपके मार्क्स कहीं पर भी कम नहीं होंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये सबसे पहले जब आप चैप्टर की शुरुआत करने जाए या कोई भी सिलेबस की शुरुआत करने जाए, सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। जब आप चैप्टर करोगे तो उस पर टिक लगाते हुए चीजें कंप्लीट कर देना, ये अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब हमारे उसमें वन शॉट में 1 मार्क क्वेश्चन भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ ऐसा ही डाल दिया। 1 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे। थ्योरी जो आपको कराई जाएगी उसके बेसिस पर 1 मार्क के क्वेश्चन भी डाले जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें एक पूरा कंप्लीट पैकेज तुम्हारे लिए बनाया गया है जिसमें धीरे धीरे सारी चीजें अपलोड होती चली जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।